दोस्तों नमस्कार। आज हम नया संसद भवन के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28 मई को। अगला प्रश्न है, भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने 28 मई को इसका उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन का वास्तुकार कौन है? तो नए संसद भवन का वास्तुकार है वो बिमल पटेल है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलो इसके साथ में कुछ इम्पोर्टेंट बातें करते हैं। नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट ने किया है, जबकि इसकी डिज़ाइन को अहमदाबाद की कंपनी SCP डिज़ाइन ने किया है। अगला प्रश्न है, नए भवन को बनाने में लगभग कितने करोड़ रुपए खर्च हुए हैं? तो इसका 1200 करोड़ रुपए हैं वो खर्च हुए हैं। ये देखो पीछे वाला जो गोल शेप में दिखाई दे रहा है, ये पुराना संसद भवन है, और ये आगे की तरफ त्रिकोणीय शेप में दिखाई दे रहा है, ये नया संसद भवन है। जो पुराने वाला संसद भवन है वो बनाने में 83 लाख रुपए खर्च हुए थे, जबकि जो अब नया बनाया गया है ये 1200 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अगला प्रश्न है, नए भवन के लोकसभा चैम्बर में कितने सदस्यों के बैठने की क्षमता है? नया भवन बनाया गया है, इसके अंदर 888 सदस्य बैठने की क्षमता है। इम्पोर्टेंट बातें करेंगे। नए भवन के लोकसभा चैम्बर में 828 सदस्य और राज्यसभा के 384 सदस्य बैठ सकते हैं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होने पर लोकसभा कक्ष में कुल 1280 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। ये काफ़ी बड़ा भवन है, इसके अंदर 1280 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई? इसकी नींव है वो कब रखी गई? तो 10 दिसंबर 2020 को इसकी नींव है वो रखी गई थी। इम्पोर्टेंट है, PM मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को नए भवन की आधारशिला रखी थी और 3 साल से कम समय में यह बनकर तैयार हो गया है। ये 64,500 वर्ग मीटर में फैली ये 4 मंजिला इमारत त्रिकोणीय आकार की है। पहले पुराना जो संसद भवन है वो गोलाकार में है, गोलाई में है, वर्ताकार में, और ये वाला है ये त्रिकोणीय आकार में है। आगे देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, संसद भवन में कितने प्रवेश द्वार हैं? प्रवेश करने के लिए कितने द्वार हैं? तो इसमें 3 द्वार हैं। नोट इम्पोर्टेंट है, इस इमारत के 3 मुख्य द्वार ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और क्रम द्वार हैं। इसमें VIP, सांसदों और आगंतुकों के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार हैं। इन द्वारों के 3 नाम रखे गए हैं और तीनों के अंदर कैटेगरी डिवाइड वो की गई है। अगला प्रश्न है, नए संसद में लोकसभा कक्ष की थीम क्या है? उसकी क्या थीम है लोकसभा कक्ष की? तो ये देखो ध्यान से ऊपर मोर आकार में दिखाई दे रहा है, तो राष्ट्रीय पक्षी मोर की शेप में ये थीम है दिखाई गई है। अगला प्रश्न है, नए संसद में राज्यसभा कक्ष की थीम क्या है? तो इसका सही आंसर राष्ट्रीय फूल कमल का। कमल आकार में है। अगला प्रश्न है, संसद भवन के उद्घाटन के उपलक्ष्य में कितने रुपए का एक विशेष सिक्का जारी किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये तो दिखाई दे रहा है इसके अंदर 75 रुपये।
इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर 75 रुपये का सिक्का और एक विशेष स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया। बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, नई संसद में ऐतिहासिक राजदंड सेंगोले को लोकसभा अध्यक्ष के आसन के समीप स्थापित किया गया है। सेंगोल किसका प्रतीक होता है? तो ये सत्ता हस्तांतरण क्या है? सत्ता हस्तांतरण का। सेंगलो ब्रिटिश शासन से सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक ऐतिहासिक सेंगोल को नए संसद भवन में स्थापित किया गया है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर सेंगोल को लिया था, जो लंबे समय से प्रयागराज के एक संग्रहालय में रखा हुआ है। सेंगोल एक ऐसा राजदंड जिसे सत्ता पर अधिकार के प्रतीक के रूप में पहचाना जाता है। तो ये पहले भी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने के द्वारा भी इसे लिया गया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अपने अपने कमेंट ज़रूर करते रहिए साथ साथ, और हमें इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, मौजूदा संसद भवन का निर्माण कब शुरू हुआ था? तो ये है 1921 में। जो पुराना है उसकी बात चल रही है, पुराने संसद भवन की 1921 में किया गया। मौजूदा संसद भवन का निर्माण 1921 में शुरू हुआ और 1927 में बन के तैयार हुआ, जो लगभग 100 साल पुराना है। दो 2026 के बाद परिसीमन की स्थिति में लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि सीटों की संख्या बढ़ाने पर लगी पाबंदी वर्ष 2026 में समाप्त हो जाएगी। क्योंकि 2026 के अंदर इनकी जो निर्धारित लोकसभा की सीटों की जो संख्या है उस पर जो रोक लगी हुई है वो समाप्त हो जाएगी। इस कारण इनकी संख्या बढ़ने की संभावना है, और संभावना क्या, वो बढ़ेगी है। क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, जैसे जैसे अलग अलग राज्य, तहसील, जिला और ये राज्य अलग अलग बांटे जा रहे हैं, तो इसके अनुसार ये सीटों की, लोकसभा सीटों की संख्या है ये भी निरंतर बढ़ती ही रहेगी। तो 2026 के बाद वो पाबंदियां हैं वो हटा दी जाएंगी। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है, संसद का लोकप्रिय सदन है? तो लोकसभा का सही आंसर है लोकसभा। अगला प्रश्न है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है वो लोकसभा को कहा जाता है। लोकसभा को ही प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संसद का स्थायी सदन कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में शामिल है कि भारतीय जो संसद है उसमें शामिल है लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति, तीनों ही शामिल हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी?
जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। तो ये अनुच्छेद 79 में कहा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। भारतीय संसद के 3 अंग हैं। अगला प्रश्न है, संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है लोकसभा एवं राज्यसभा। इम्पोर्टेंट प्रश्न है।